ये क्वेश्चन अभी अभी मेरे एक स्टूडेंट ने भेजा है कि सॉल्व करके मैम प्लीज़ दीजिए, उसका डाउट है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ साइड सी डी ऑफ अ पैरेललोग्राम ए बी सी डी द लाइन बी एम इज ड्रॉन इंटरसेक्टिंग ए सी इन एल एंड ए डी प्रोड्यूस्ड इन ई, प्रूव दैट ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल, या फिर आप कह सकते हैं बी एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एल। समझिए इस क्वेश्चन में क्या एक्चुअली क्वेश्चन कह रहा है। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है, एम जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है और आपको प्रूव करना है कि ई एल जो है वो ट्वाइस ऑफ बी एल है, या कह लीजिए बी एल इज इक्वल टू हाफ ऑफ ई एल है। हम कहाँ से शुरू करेंगे? पैरेललोग्राम है, इंटरप्रिटेशन लिखिए। ए बी सी डी अगर पैरेललोग्राम है तो अपोजिट साइड्स इक्वल होंगी, तो ए बी इज इक्वल टू सी डी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। गिवन है एम इज द मिड पॉइंट ऑफ सी डी। अगर एम मिड पॉइंट ऑफ सी डी है तो दूसरी साइड का भी हाफ होगा अपोजिट साइड का, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि डी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी और हाफ ऑफ बी सी। प्रूफ पे आइए, हम दो ट्रायंगल लेते हैं ए ई एल एंड सी एल बी। ध्यान से देखिए, ये है ए ई एल एंड सी एल बी। हमने क्या प्रूफ करना है? इनको सिमिलर। आपने दो एंगल ले लेने हैं सिमिलर प्रूफ करने के लिए। एक आप ले लेंगे वर्टिकली अपोजिट, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। दूसरा एंगल है एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4, जो कि है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। दो एंगल सिमिलर इक्वल होने से ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं। देयरफॉर ट्रायंगल ए ई एल इज सिमिलर टू ट्रायंगल सी एल बी। सी पी एस टी से हम कह सकते हैं ए ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल एंड ए एल अपॉन सी एल। अगर ये होता है, उसके बाद में हम ट्रायंगल लेते हैं ई ए बी। आपको ई ए बी दिखाई दे रहा होगा। दिस इज ई, दिस इज ए, दिस इज बी। क्योंकि डीएम जो है पार्ट ऑफ सी डी है, इसका मतलब डीएम जो है पैरेलल टू ए बी होगा, तो हम इसमें बीपीटी लगा सकते हैं। बीपीटी की वजह से हम कह सकते हैं कि ई एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू डी एम अपॉन ए बी, ठीक है, एंड इक्वल टू इस तरफ हो जाएगा ई डी अपॉन ए ई, ठीक है। यही हमने लिखा है, ई डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू डी एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई एम अपॉन ई बी। अब सुनिए, क्योंकि डी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी है, ठीक है, ये देखिए हमने यहाँ लिखा है डी एम इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए बी। तो इसका मतलब अगर डी एम हाफ ऑफ ए बी है तो हम कह सकते हैं डी एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू हाफ, और इसमें हम यूज़ कर लेंगे इसको डी एम अपॉन ए बी। हाफ है तो ये सबके सब क्या हो जाएंगे? हाफ हो जाएंगे सेम रेशियो में। तो डी एम अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई डी अपॉन ए ई इज इक्वल टू हाफ। इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद में देखिए ई डी इज इक्वल टू ए ई बाई 2 आ गया इससे, क्योंकि ई डी इज इक्वल टू ई डी बाई ए ई हाफ है। अगर ई डी बाई ए ई हाफ है तो हम कह सकते हैं ई डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए ई, या फिर हम कह सकते हैं ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू 2/1, ठीक है। इसका मतलब क्या है? ई डी जो है, ये ई डी जो है आपका, ये हाफ ऑफ ए ई है। इसका मतलब ई डी इज इक्वल टू ए डी हो गया, ठीक है। अगर ई डी ए डी के इक्वल हो गया तो ए डी तो खुद ही अपोजिट साइड बी सी के इक्वल है पैरेललोग्राम के, तो ए डी इज इक्वल टू ई डी इज इक्वल टू बी सी लिख सकते हैं हम लोग। अब हम क्या करेंगे? हम फर्स्ट इक्वेशन को देखेंगे, ए ई अपॉन बी सी, ई एल अपॉन बी एल। हमें ई एल अपॉन बी एल को यूज़ करना है, तो हम यहाँ लाएंगे ए ई अपॉन बी सी इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू ए एल अपॉन सी एल। अब देखो ए ई अपॉन, हम बी सी की जगह डी ई लिख सकते हैं, यहाँ से बी सी और डी ई इक्वल है, तो हम इसको चेंज कर देंगे ए ई अपॉन डी ई, बी सी की जगह मैंने डी ई लिख दिया, इज इक्वल टू ई एल अपॉन बी एल। और ये तो हमने लिखा था ए ई अपॉन ई डी क्या था? 2/1, और मैंने यहाँ लिख लिया। देयरफॉर ई एल अपॉन बी एल इज इक्वल टू 2/1 एंड देयरफॉर ई एल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ बी एल, हेंस प्रूव्ड। सो इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, 2024 का क्वेश्चन है।